नमस्कार साथियों, मैं आज आपको जो दिखा रहा हूँ, मैं वो हरियाणा की जो पुरानी हवेलियाँ किस प्रकार की होती थी उसका मैंने एक वीडियो बनाया है। और उससे आप समझेंगे कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारे आप पुराने दरवाजे और जो वास्तुकला थी उस दौर के, जो उस दौर के मिस्त्री थे वो कितना लाजवाब काम करते थे और परिवार किस तरह संयुक्त रहते थे। और ये जो हवेली है ये करीब 2 एकड़ के आसपास ये करीब छपी हुई है। और इसके पीछे 5-6 एकड़ ज़मीन खाली है इस हवेली के पीछे। और इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि ये जो 3-4 भाई हैं उनके हिस्से डिवाइड हो गए हैं और एक आध हिस्से में मैं नहीं जा पाया हूँ। जिन हिस्सों में मैं जा पाया मैं वो आपसे पूरा दिखाऊंगा। आप समझिए कि जिस जिस भी बंदे की ये हवेली है ये उस दौर के कितने रईस आदमी हो गए। 1950 की हवेली है, 1950 की बनी हुई हवेली है। तो इन बंदों की क्या उस जमाने में पहुंच होगी और कितनी इनके पास सामर्थ्य होगा, कितनी चौधर होगी इस जमाने में इन लोगों के पास। देखिए आप, ये पूरी हवेली है, चिड़ी गांव की हवेली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और बात वही सही जिसको माने दुनिया। और आज सही क्या है? आज सही ये है कि मैं खड़ा हूँ नवीन दलाल, जो कि सरपंच हैं चिड़ी गांव के। वही चिड़ी गांव जिसका सरपंच का चुनाव काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल और मशहूर हुआ था। और ठीक जो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये इनके पुरानी हवेली है। इसके दरवाजे थोड़े छोटे पड़ गए क्योंकि ये नीची पड़ गई है। उस पुराने ज़माने की बनी हुई शाही हवेली है, जिससे हम ये पता भी चलता है कि ये लोग कितने पुराने ख़ानदानी हैं और इनकी पुरानी चौधर है इस गांव में, इससे साफ पता चलता है। और ये देखिए, ये उस दौर के बने हुए, उस दौर की बनी हुई ये बिल्डिंग है, उस ज़माने की से बना दी है। ये दरवाज़ा है और नीचे ये सीढ़ी बनानी पड़ रही है। ये करीब करीब नीची पड़ चुकी है। और ये आप देखिए, ये हवेली के पुराना जो डिजाइन बनाते थे उस दौर के मिस्त्रियों को आप क्या कहेंगे। क्या बात है, लाजवाब है। क्वाड भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वही मिलेगा। शंकल हैं और ये कुंडे हैं, ये आपको पीतल के मिलेंगे। ये थोड़ा सा धुएं की वजह से या पुराना होने की वजह से ये वो बिल्कुल प्योर साड़ की कड़ियाँ हैं, वही वाली। वो जो टांड बनाते थे उस जमाने में, टांड ये इस प्रकार से बनाते थे। ये टांड है, इस जमाने में सामान रखा हुआ, कुछ छाबड़ी रखी हुई है। और ये अब अंदर आ गए हम। अब अंदर का देखिए आप नज़ारा। ये परछत्ते बोलते थे इनको। इसमें गुड़ वगैरह, अनाज वगैरह रखते हैं हवेलियों में, ये परछत्ते हैं। और ये देखिए आप, ये कड़ियाँ आज भी, मतलब ऐसी कड़ियाँ मिलना मुमकिन नहीं है। इतनी क्लीन है, इतनी बढ़िया, चारों चार बढ़िया सुंदर कड़ी हैं। ये सहन होता था। खूंटियाँ देखिए आप, ये उनका रहन सहन इस प्रकार। ये अलमीरा है, इनका भर्त हुआ है। अब अलमीरा से आप अंदाजा लगा लिए, इसके अंदर पहले भी भर्ती की हुई है। उस दौर में इनको अंग्रेजी जोड़ी बोला जाता था। और ये खुले हैं, ये देखिए आप, ये इस तरह ये अलमीरा होती थी उस जमाने में, जो कि आज भी देखें तो इतनी सुंदर हैं। क्वाड है, देखिए आप, यूं के यूं पड़े हैं, बिल्कुल कुछ इनका बिगड़ा हुआ नहीं है, यूं के यूं पड़े हैं। और ये एक अलमीरा इधर है, ये परछत्ते हैं जो कि मैंने दिखाया है। इधर थोड़ा अंधेरा है। और पुरानी हवेली है ये, पुरानी हवेली। अभी सरपंच साहब ने शायद इसकी थोड़ी बहुत रिपेयर की है। तो जो सरपंच का परिवार है वो पहले भी करीब 200-250 एकड़ के आसपास इनकी ज़मीन बताई जा रही है। क्लियर तो हम सरपंच साहब से करेंगे। ये है, और ये आ गया फिर पड़काड़ा। और ये देखिए आप, पड़काड़े का भी मैं दिखा देता हूँ। एक दरवाज़ा अंदर से है, यहाँ पर भी आप देखिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो बिल्कुल महसूस, पत्थर की सीढ़ियाँ हैं ये जो लाल पत्थर होता था उस जमाने में, उसकी सीढ़ियाँ हैं। ये कुछ बना हुआ है, मैं दिखाऊंगा क्या है तो खोल के।
और यहाँ अब इसको है ना, उस जमाने में ऊपर बैठक बनाते थे। उस जमाने में, उस जमाने की टॉप क्लास बैठक होती थी। ये देखिए आप, कड़ियाँ, सतीर देखिए, और ये बीच में स्पॉट देखिए, कितनी नायाब स्पॉट है और कितना सुंदर विहंगम दृश्य है। ये देखिए आप, ये उस जमाने का ये पिलर में, ये देखिए जो ग्लास व्लास डिजाइन, ये उसी जमाने का है सब कुछ ये। और ये फोटो लगी हुई है परिवार की। और इसमें भी यहाँ ये देखिए आप, क्वाड देखिए आप, कितने 4 फुट से ज़्यादा की चौड़ी चौखट होगी, 5 की होगी। और ये दरवाजे देखिए आप, ये दरवाजे देखिए आप बैठक के, क्या बात है। और फिर इसके आगे ये एक बरामदा बनाया हुआ है, ये देखिए आप। ये शायद वाली खिड़कियाँ ये भी पुरानी ही लग रही हैं, पुरानी है। और ये देखिए आप, ये इस तरह के लोहे के सरियों से उस टाइम खिड़कियाँ बनती थी। और इसके अंदर भी जो क्वाड हैं वही बिल्कुल टॉप क्लास क्वाड हैं, सभी में अंग्रेजी जोड़ी हैं, सभी के अंदर। और मतलब कितना कितना एक मन लगता है, रहने को दिल करता है कि यहाँ बैठा जाए, रहा जाए। और देखिए 2-2 दरवाजे पीछे, 2 आगे, और उनके बराबर में खिड़कियाँ पूरी हवादार खुली। बैठक कहीं उस जमाने की है, बिल्कुल बढ़िया टिप टॉप होगी उस जमाने की। आज की बैठकें भी फैल हैं इसके आगे। जो इसकी लंबाई चौड़ाई कहूँ तो मैं करीब करीब ये 25 बाई 20 के आसपास है। और इसमें बीच में ये यहाँ पे सोफा वगैरह लगा हुआ है, टेबल लगी हुई है। तो कोई मुकाबला नहीं साथियों, सच्चाई है। जो बुजुर्गों के मिस्त्री थे या जो उनकी कला थी, उनका कोई तोड़ नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये कवाड़ देखिए आप, उस जमाने के किले हैं, ये किलों से बने हुए हैं, मजबूत और सारा का सारा बहुत ही जबरदस्त। वाह क्या बात है। और ये कड़ियाँ, ये देखिए बिल्कुल गजब गजब। मैं एक्चुअल में, मेरे को तो एक इसी प्रकार की सेम बैठक मेरे नाना की हवेली के ऊपर भी है, और उसका भी मैं दिखाऊंगा। और फिर इसका एक पोर्शन इधर भी है, ये देखिए, ये एक पोर्शन ये बना हुआ है, और ये बना हुआ है। आज कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकता है, बड़े बड़े वो बना सकता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं बन सकती हैं। ये आज भी ज्यों की त्यों पड़ी हैं। लगभग इनको बहुत अरसा हो गया, 70-60 ज़्यादा साल होंगे, 80 साल के आसपास भी पुरानी हो सकती हैं ये देखिए, जो चीज़ें सदियों पुरानी हैं और बिल्कुल टिप टॉप बहुत ज़बरदस्त हैं, एकदम से देखकर ही मज़ा आ जाता है। तो ये जो पुराने गांव हैं, चिड़ी गांव है, जिस तरह इस तरह के जो पुराने गांव हैं। और फिर ये दोनों दरवाजे इधर खुलते हैं, ये देखिए, ये दरवाज़ा हो गया। और इधर का ये फ्रंट देखिए, इसका सारा का सारा, ये सारा का सारा आप देखिए आप, ये देखिए आप, ये इसके ठीक फिर पीछे बैक साइड है, ये बैक साइड है, ये बैक साइड है। फ्रंट इसका उत्तर दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा में सॉरी, और ये इसकी है। और ऊपर जो अटारी बोलते थे उसको, ये अटारी है। और ये भी हम आपको चढ़ के दिखाएंगे। अटारी का रास्ता यहाँ से है, ये पड़काड़ा है अटारी का, ठीक है, इसको अटारी बोलते हैं। और वही सीढ़ियाँ, यहाँ पर भी पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, वही पत्थर लगा हुआ है, ये देखिए पत्थर की सीढ़ियाँ हैं। और ये ऊपर ये है साथियों अटारी, और ये इसकी छत है। जो इसकी छत अभी भी देखी जाए तो बहुत काफ़ी सुरक्षित है, रिपेयर करवा के बड़ा संभाल के रखा हुआ है। और ये उस ज़माने की चीज़ें हैं, लोगों ने इनको गिरा दिया है, इनका महत्व न समझते हुए इनको गिरा दिया है। और जो इनका महत्व है एक्चुअल में, जो ये चीज़ें हैं ज़बरदस्त हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। कुछ लोग हैं जो समझदार हैं, और ये भी इसी का पोर्शन है। ये जो दूसरी हवेली है वो भी इनका पोर्शन है, 2 भाइयों डिवाइड। और ये सारा का सारा उसकी रिपेयर भी चल रही है। और ये देखिए आप, ये इनका इधर से फ्रंट है,
ये आप जो देख रहे हैं ये है फ्रंट इनका। यहाँ से ये गली है और ये दरवाज़ा दिख रहा है, दरवाजे के आगे फिर मेन गली है वहाँ पे। ये फ्रंट है यहाँ पे। और ये भी हवेली इन्हीं के परिवार की है, जो मेरे नाना जी थे जित्ता राम जी, पूर्व सरपंच चिड़ी गांव के। ये पोर्शन है जो ये सामने आप देख रहे हैं। ये यहाँ से इसका फ्रंट है। ये जित्ता राम सरपंच की जो मैं बता रहा था, ये पूरा का पूरा पोर्शन, पूरा का पूरा एरिया। ये पीछे खाली जगह भी पड़ी काफ़ी सारी। ये इधर वाला पोर्शन है जो नया निर्माण दिख रहा है, ये नवीन सरपंच ने अभी इसको किराया, इसको बाग बोलते हैं। ये पहले यहाँ पे बाग ही होता था। आगे जो शामलात की भूमि पड़ी है, पंचायती भूमि पड़ी है। और ये इस गांव का थोड़ा एक नज़ारा आप देखिए। आप इसके जो अगल बगल के जितने भी मकाने हैं, ये आपस में इनका परिवार, इनको मोटे बोलते हैं। और मैं खुद भी कहूँ तो मोटों का ही बनजा हूँ। तो इनके मकानों से, इनकी जो पुरानी हवेलियाँ हैं उनसे पता चलता है कि इनकी चौधरी इस गांव में रही है। इस गांव के चौधरी आदमी हैं ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़ी बड़ी अटारियाँ, बड़े बड़े ये हवेलियाँ गूंज गूंज के ये कह रही हैं कि ये मोटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चिड़ी गांव के चौधरी आदमी हैं, सच्चाई। या दो भाई जो भी थे इनकी हैं। ये सामने आप फोटो देख रहे हैं, श्री रामहेर सिंह दलाल और स्वर्गीय श्री रामस्वरूप सिंह ठेकेदार, ये इनके पिताजी या दादाजी होंगे। तो ये सामने जो फोटो लगी हुई हैं, और ये देखिए ये पोर्शन, इसकी ये मरम्मत चली हुई है, अभी ये रिपेयर करवा रहे हैं इसको। तो ये सारे की सारी हैं, ये उसी ज़माने की बनी हुई हैं। तो 1950 में इस तरह की जो हवेलियां हैं वो उन्हीं चौधरी ख़ानदानी आदमियों के पास होती थी जिनका गांव में रुतबा होता था और जिनके पास है उस वक्त में अच्छे ब्योंत होते थे। ठीक, हम देखिए उस दरवाजे से आए थे, ये गली बनी हुई है, ये फिर पोर्शन हो जाते हैं, डिवाइडेशन हो जाता है। ये जो मैं कह रहा था कि उधर भी, ये उधर का जो टुकड़ा है, पार्ट है। और सामने भी आप जो देख रहे हैं, ये आप देखिए ना, पूरे महल की तरह है। ये देखिए यहाँ पर यही सेम डिज़ाइन है और ठीक सेम डिज़ाइन आपको उधर नज़र आ रहा है। यानी कि पूरी हवेली, और दोनों अगल बगल में देखिए आप डिज़ाइन इसका, तो पूरे। और आगे एक पोर्शन जो आगे है, ये वाला जो पोर्शन है, ये भी पूरा इसका था। ये पूरा डिज़ाइन होता था। तो बाद में जैसे अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो डिवाइड हो जाता है पोर्शन। और डिवाइड होने के बाद फिर उसके हिस्से बंट जाते हैं, और हिस्सों में फिर अपना, ये देखिए ये यहाँ तक आ गया, ये एक हिस्सा यहाँ पे पड़ता है। और फिर आप ये देख लीजिए, ये इसका बैक साइड का रास्ता था, जो बैक साइड में मैंने बताया, ये खाली जगह है। यहाँ पे 5-6 एकड़ खाली जगह होती थी इनकी, सारे भाइयों की इकट्ठी। और ये देखिए आप, ये दरवाजे देखिए आप, उस दौर के दरवाजे देखिए आप, आहा क्या बात है उस दौर के। और उस दौर में ये तीखने दरवाजे थे। ये बैक साइड का दरवाज़ा था। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये बैक साइड का दरवाज़ा, ये बैक साइड का दरवाज़ा था इसका, सारा का सारा हवेली का। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो जित्ताराम पूर्व सरपंच रहे हैं, वो भी, ये उतनी ही ज़मीन इस तरफ भी खाली पड़ी हुई है। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये उतनी ही ज़मीन। और ये देखिए, ये जितने भी इनके यहाँ कितनी एक ज़मीन है, ये पूरी बता रहे हैं कि करीब करीब ये 7-8 एकड़ ज़मीन है। 7-8 एकड़ ज़मीन में जो इन्होंने उस वक्त हवेलियाँ बनाई थी, और ये इसकी एक 4 दीवारी भी बनाई थी उस ज़माने में 1950 में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इन आदमियों का कि यह क्या महत्व रखते थे उस दौर में भी। ये उस दौर में 1950 में इन्होंने ये 4 दीवारें बनाई थी 1950 में। और ये देखिए आप, ये आगे तक आप देखेंगे, ये आगे तक लंबी आगे तक जा रही है 4 दीवारी। और ये खाली जगह है, और ठीक ये इधर इनके आगे फिर ये इनकी हवेलियाँ। और ये आप देखिए, ये मैं वीडियो इनका 7-8 मिनट का बनाना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए वीडियो लंबा हो गया है। तो इन आदमियों के आप शान शौकत देखिए कि उस दौर में, मतलब इतनी अच्छी शान शौकत इन्होंने। मैंने आपको अंदर का दिखाया था कि ये हवेली
अब मैं थोड़ा इसकी डेट भी आपको बता, ये 1950 का निर्माण है। जितने मैंने आपने बताया था कि ये जो मोटों के मकान हैं जिनका मैं खुद देवता हूँ, तो ये मोटों के मकान 1950 की की सारी ये भवन बने हुए हैं। इनका जो निर्माण कार्य 1950 का, आप सोचिए उस दौर में इस तरह की बिल्डिंगें खड़ी करना। और इसका ये देख लिया आप, ये खाली जगह भी देख लीजिए, इसके पीछे करीब करीब ये 2 एकड़ के आसपास की ज़मीन मुझे लग रही है। 2 एकड़ ये खाली है और इसमें सरपंच साहब ये खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी सरपंच साहब की। ये यहाँ पूरी रैली भी कर सकते हैं, इतनी जगह है कहीं तो हम। आज के दौर में जो रोहतक जिला एक कंजस्टेड डिस्ट्रिक्ट माना जाता, फंस चुका रोहतक जिला, इतनी आबादी रोहतक जिले में, उस जिले में चिड़ी गांव की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। और उस इतनी आबादी में ये आप देखिए, ये इसकी गैलरी है और इतनी ये 2 एकड़ जगह है इनकी यहाँ खाली पार्किंग के लिए। और अभी इसमें पार्क वगैरह आगे लगा के इसमें घास वास इसको आगे से ये अब आगे से इसको अपडेट करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, ये वो वहाँ पे गेट है, वो रहा गेट है, वो वहाँ पे गेट है इसका इधर से, और गाड़ियों का आने जाने का रास्ता है। और ये सारी की सारी मैंने आपको दिखाया था। और अब इसका मैं गली से 1950 की हवेलियाँ दिखा रहा हूँ, जो 1950 में हवेलियाँ और दरवाजे बनते थे, उनका डिज़ाइन क्या था, उनके जो बनाने वाले मिस्त्री थे उनकी क्या सोच होती थी। आप एक बार आगे का फ्रंट देख लीजिए, ये जो दरवाजे हवेलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये 1950 की बनी हुई हैं। और ये यहाँ पे भर्ती होगी गली ऊंची उठ के, इसलिए आपको ये थोड़ा दरवाज़ा छोटा नज़र आ रहा है और इसलिए इसको ऊपर उठा दिया गया। अभी चबूतरी होती थी इसके, वो चबूतरियाँ तो बिल्कुल दब गई, यहाँ पे दोनों साइड में चबूतरी होती थी। और अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अंदर आप ये देखिए, आप ये सतीर लगा हुआ है और ये 3 खड़ा है, इसको खण बोलते हैं, एक पोर्शन को एक खण बोलते हैं, 3 खड़ा है। इसके इधर भी पूरा पोर्शन था, ये आप दरवाज़ा बीच में देख रहे हैं, जो कि अभी रिपेयर चल रही है। और इधर भी इसका पूरा पोर्शन है, ये आप देखिए, यहाँ पर भी ये इसका पूरा का पूरा